इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। ये बताना है ये सब मीनिंगलेस हैं, गिव रीजन इन ईच केस, और हमें रीजन बताना है कि क्यों मीनिंगलेस है। तो वी और सी, तो देखिए हमें पता है आई हम 1 को लिखते हैं, वी हम 5 को लिखते हैं, एक्स हम 10 को लिखते हैं, एल को हम 50 लिखते हैं, सी को हम 100 लिखते हैं, डी को हम 500 लिखते हैं और एम को हम 1000 लिखते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब देखिए वी 5 है और सी 100 है। 100 से पहले वी लिखा है, तो मैंने आपको बताया था छोटी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, लेकिन 5, 50 और 500 ये तीनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट में नहीं आती है, मतलब पहले नहीं लिखी जाती। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वी, एल एंड डी। 5 वाली जो टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। हमें 95 लिखना होता है एग्जाम्पल के लिए, तो हम 100 में से 5 थोड़ी ना माइनस करते हैं, सी में से वी थोड़ी ना करेंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको? 100 में से 10 माइनस करके लिखेंगे और प्लस उसमें 5 ऐड कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज़ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा आई और एल। एल क्या है? 50 है और आई क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से पहले लिखी है, तो इसका मतलब क्या आई सब्ट्रैक्ट हो सकती है? नहीं, आई सिर्फ 5 और 10 की वैल्यू में से ही सब्ट्रैक्ट होती है, बाकी की वैल्यूज़ में से आई को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ लिख सकते हैं आई कैन बी ओनली subtracted from किस में से? v एंड x में से सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो देखिए अगर l 50 है, 50 से पहले i लिखा है, तो इसका मतलब ये 49 लिखना चाह रहा है। अगर हम 49 लिखते हैं तो हम l से पहले i नहीं लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं? 50 में से माइनस करेंगे 10 और प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, ऐसे लिखते थे। तो आई सिर्फ हमेशा v और x में से ही सब्ट्रैक्ट होता है। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा VVII। तो देखिए अब कौन कौन सी वैल्यू, देखिए यहाँ पे v 2 बार आ रहा है, v, l और d 5 वाली जो टर्म्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं v, l and d are never repeated, never repeated। ये तीन वैल्यूज़ कभी भी रिपीट नहीं की जाती। ओनली 1, 10, 100 और 1000 वाली वैल्यूज़ ही रिपीट की जाती हैं, लेकिन 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं की जाती। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा IXX। अब देखिए आई पहले आ रहा है x से और उसके बाद एक x आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि x, ये जो आई आएगा ये लास्ट वाले x से पहले आ सकता है, लेकिन पहले वाले x से पहले नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 i और x cannot be put to the left hand of x। x के लेफ्ट हैंड पे x और i नहीं आ सकता, सिर्फ i आ सकता है, और वो भी लास्ट वाले x से पहले। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।